नादरीन, वज़ीर आला इंतकाल कर गए, सूबे में आइनी बहरान पैदा हो गया है। वज़ीर आला कैसे दुनिया छोड़ के गए, उनकी मौत की वजह क्या थी और अब इस आइनी बहरान को कैसे फिल किया जाएगा, ये आज की सबसे बड़ी ख़बर है। हालात तो पहले ही अच्छे नहीं थे, अब एक और नया बहरान। ये वज़ीर आला के इंतकाल करने का सबब क्या था, बाइस क्या था? क्या वो स्ट्रेस ले गए या डिप्रेशन, टेंशन, सूबे के मामलात को सही नहीं चला सके? लेकिन अफसोसनाक ख़बर है, वज़ीर आला इंतकाल कर गए हैं। कहाँ, कैसे और कब इंतकाल हुआ, इसकी डिटेल्स अभी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वैसे तो बुरी ख़बरें आ ही रही हैं, एक और बुरी ख़बर, और वो ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वो फाइनल की, सेमीफाइनल की दौड़ से आउट हो गई है, बाहर हो गई है। अब कोई चांसेस नहीं है हमारे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के। उसकी वजह क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। अभी ये जो प्रोग्राम है इसमें डिटेल से हम आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो अब से चंद लम्हात पहले की ख़बर है कि वज़ीर आला KP के आज़म खान साहब, जी हाँ नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला KP के आज़म खान साहब इंतकाल कर गए हैं। गुज़श्ता शब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और तबीयत की नासाजी की वजह जो थी वो उनको हार्ट अटैक बताया जा रहा है। उनको हार्ट अटैक हुआ और फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। कोई ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन मीनवाइल उनको डायरिया भी हो गया साथ। और इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान, जो कि एक एक्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हैं, कानूनदान थे, इससे पहले 2008 में भी केयर टेकर गवर्नमेंट में ये थे, वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। बड़ी सर्विसेज थी उनकी KP के लिए। और अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है KPK की, अगर हम उसकी बात करें तो क्या ये कोई है, कोई मौजज़ाती मौत है या फिर ये इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है, ये तो अभी बिफोर टाइम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हलाकत ये भी हार्ट अटैक से ही हुई है और इनका मरना काफ़ी सारे सवालिया निशानात छोड़ के जा रहा है, काफ़ी सारे सवाल छोड़ के जा रहा है कि आया कि क्या कोई प्रेशर ज़्यादा था या फिर आज़म खान साहब ने ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया या किसी की बात मानने से इनकार कर दिया? क्या कोई मज़ीद भी इसमें कोई इंटरनल कोई तशवीशनाक कोई ख़बर है? ये हम बताएंगे इंशाल्लाह आपको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ सच दिखाएं। रेटिंग के चक्कर में हम लोग झूठ नहीं बोलना चाहते। जो हमसे कोई ख़बर इवन के गलत भी ब्रेक हो गई है तो उस पर हमने आपसे एक्सक्यूज़ किया और सॉरी किया और फिर उसके आपको रीज़न्स भी बताए हैं कि ये ख़बर क्यों इस तरह से आई। लेकिन ये ख़बर बिल्कुल वैलिड है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान साहब इंतकाल कर गए हैं और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है। एक अफसोसनाक ख़बर है। जाहिर सी बात है कि KPK में अगर नाज़रीन हम बात करें मौजूदा सियासी सूरत हाल की, तो वो सबके सामने है। असद कैसर की गिरफ़्तारी के बाद फिर वहाँ पे PTI को कोई जितना कंट्रोल करने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है, उतना ही PTI वहाँ पे ज़ोर पकड़ रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि पठानों को कंट्रोल करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट दैन पंजाबी। तो पंजाबियों को तो जाहिर सी बात है हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन देखना ये होगा आया कि क्या पठान इस तरह से कंट्रोल हो सकते हैं या नहीं। ये एक मुश्किल सिचुएशन है और हम देख भी रहे हैं कि चार सद्दा में और मुख्तलिफ KPK के एरियाज़ में PTI के जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं वो कंटिन्यू हो गई हैं। उन्होंने अपनी कॉर्नर्स मीटिंग शुरू कर दी हैं और फिर शेर अफजल मरवत, जिस तरह मैंने आपको बताया भी था कि पिछले प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि अब हम बड़े गैदरिंग्स करेंगे, बड़े जलसे जुलूस करेंगे ताकि अगर पुलिस चाहे भी तो हम पे क्रैकडाउन ना कर सके। सवाल पैदा होता है कि नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी कि निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा? क्या वो ऐसा बंदा लाना चाह रहे हैं, ये आपको ख़बर दे रहा हूँ मैं, ये ऐसा बंदा लाना चाह रहे हैं जो कि PTI को क्रैश कर सके, जो कि फ़िक्स कर सके। अब लेट्स सी दैट कि अगला कूड़ा किसके नाम का निकलता है। लेकिन ये एक बुरी ख़बर है ताकतवर हलकों के लिए और उनके लिए जो PTI के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे कि आज़म खान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इसका एट द एंड बेनिफिट, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है सूबे में एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा और वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस देने वाला भी बंदा नहीं है, तो इसी दौरान PTI अपने जो उनके नामुकम्मल काम है उनको मुकम्मल करेंगे। और PTI ने KPK में आपके सामने ही है कि जलसे जुलूस करने की अपनी जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट कर दिया है। तो ये कबल वक्त होगा कि हम कहें कि आज़म खान साहब के इंतकाल को अगर हम
मौजूदा जो उनकी इंतज़ामी अमूर हैं या उनके ऊपर जो प्रेशर था, अगर हम उनके साथ उनको अटैच करें तो ये बिफ़ोर टाइम होगा, इसलिए इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। लेकिन ख़बर फिर वही है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतकाल कर गए हैं। नाज़रीन, दुनिया आपके सामने है कि मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह को प्यारी हो गई, उनकी कब्र हम सब के लिए है, हम लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बेचारी कब्र में है, ज़ाहिर सी बात है। भुट्टो साहब इंतकाल कर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। दुनिया के बड़े बड़े सूरमा अल्लाह को प्यारे हो गए, साथ कुछ नहीं लेके गए। हाँ, जिन्होंने अच्छे काम किए, भुट्टो साहब का नाम आज भी ज़िंदा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लोग आज भी अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, वजह उनके अच्छे काम हैं। अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, बुरे किए हैं तो बुरे अल्फाज में याद करेंगे। लेकिन खुदारा आज़म खान साहब की मौत हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए एक ओपन मैसेज है, खुला एक मैसेज है कि हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, बजाय इसके कि किसी के कहने पे अपनी कब्र को ख़राब करें, अपनी आखिरत को ख़राब करें। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह को जवाब दें हैं और सुप्रीम पावर, असल ताकत वही अल्लाह है। और अल्लाह करे कि हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया, सबको ये समझ आ जाए कि एट द एंड इख्तिताम वही है जो आज़म खान साहब का हो गया। एक अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, बड़ी सर्विसेज थी उनकी KPK के लिए और KPK के लोगों के लिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए और उनके लिए आखिरत के लिए आसानियाँ फ़रमाए। लेकिन फिर वही वाला मामला है कि अगर इस टेन्योर में ये जो दो ढाई महीने गुजर गए, अगर इसमें कोई ऐसी वैसी कोई काम हो गया है, कोई ऐसी गलती हो गई है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसके लिए आप जवाब दें और उसके लिए कोई भी आपको वहाँ पे बचा नहीं पाएगा। अल्लाह ताला करे उनकी आखिरत की मनाजिल आसान हो और उनके लिए मामलात नरम हो जाएं। तो नाज़रीन, ये तो है पॉलिटिक्स, सियासत की ख़बर। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तानियों के दिल छलनी करने वाली ख़बर, यानी कि हमने जो क्रिकेट का सेमीफ़ाइनल है उसमें हमारे आगे जाने के, सेमीफ़ाइनल में जाने का एक आखिरी चांस था और वो ये था कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता और पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए कोई 400-425 रन बनाता, कोई 283 रन के मार्जिन से हमें इंग्लैंड को आज हराना था। और अगर हम चेज़ करें तो अब चेज़ करने वाला जो टारगेट है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2.5 ओवर में, 3 ओवर्स में हमने चेज़ करना है। टॉस इंग्लैंड जीत गया है और टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया है और ये आखिरी उम्मीद थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कि वो वर्ल्ड कप सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते। बाबर आजम ने कहा भी था कि मैं कोशिश करूँगा कि अगर हमारा ओपनर वो चल गया तो फिर शायद फ़खर ज़मान की बात उन्होंने की कि अगर वो चल गए तो फिर हम लंबा टारगेट देने में कामयाब हो जाएंगे और 280-83 से जीत जाएंगे। तो नाज़रीन, वो जो हमारे फ़खर ज़मान साहब थे उनके हथियार भी हमारे पास महफूज रह गए और अब तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल पोजीशन हो गई कि पाकिस्तानी टीम अब क्वालिफाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपके सामने है कि अब इंग्लैंड जितना भी हमें टारगेट देगा तो वो हमें मैक्सिमम 3-3.5 ओवर्स में वो पूरा करना पड़ेगा। इसकी ये जो वर्ल्ड कप में हमने काफ़ी जगहों पे हमें चांस मिला था बैकअप का और हम वापस टूर्नामेंट में आ सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आए। हमने नीदरलैंड जैसी छोटी टीम के ख़िलाफ़ भी डर के और खौफ के तहत खेला और एक लंबा टारगेट नहीं दे सके, हम कोई लंबे मार्जिन से नहीं जीत सके। तो ये हमारी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है। फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान जैसी कमज़ोर टीम से भी हम लोग हार गए। अब इसका एक सॉलिड रीज़न ये भी है जी, वो कहते हैं कि इंग्लैंड को भी तो अफ़गानिस्तान ने हरा दिया, लेकिन आप ये देखें कि मैक्सवेल ने एक टांग के साथ एक टांग पे खड़े होके 200 रन बना दिए। वजह क्या है? अफ़गानिस्तान छोटी टीम है, वो हमारे जितनी उनकी ग्रूमिंग नहीं है, हमारे प्लेयर्स के ऊपर हमारी अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो इसकी बुनियादी वजह जो है, सबसे पहले ये पूरा क्रेडिट पाकिस्तान के अच्छा ना खेलने का ये क्रेडिट जाता है पूरी टीम को। उसके बाद इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा क्रिकेट बोर्ड है। तीसरे नंबर पे हमारा कप्तान बाबर आजम है। अच्छा, बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बाबर आजम इंडिविजुअली अनडाउटेडली कि ही इज़ रियली अ ग्रेट प्लेयर, कि वो उसके जैसा मैं कहता हूँ कि अभी पूरे बर्रे आज़म एशिया में विराट कोहली बड़ा बैट्समैन है, बड़ा क्रिकेटर है, होगा। लेकिन नाज़रीन, विराट कोहली तो अपने कैरियर के इख्तिताम की तरफ जा रहा है और बाबर आजम का तो अभी कैरियर स्टार्ट हो रहा है और बाबर आजम ने बड़ा लंबा खेलना है और इसके पास बहुत बड़ा अभी क्रिकेट बाकी है और इसने बड़ी अभी तो बड़ी इनिंग्स शानदार इसने खेलनी है और बड़े रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो बाबर आजम ने तोड़ने हैं। तो इट मीन्स बाबर आजम अनडाउटेडली बहुत अच्छा ग्रेट बैट्समैन है। लेकिन नाज़रीन,
कैप्टन होना और एक अच्छा प्लेयर होना, अच्छा बैट्समैन होना, फिर रैंकिंग में आप नंबर 1 हो तो आपके ऊपर डबल प्रेशर था। बाबर आजम ने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नजर आ रहा था पूरे टूर्नामेंट के बाबर आजम के ऊपर 2 प्रेशर्स थे। एक तो हर हाल में मैच जीतने का प्रेशर था, और फिर दूसरा हर हाल में अपनी पोजीशन मेंटेन रखने वाला भी इसके ऊपर प्रेशर था। ये 2 प्रेशर्स कंटिन्यूसली साथ साथ चल रहे थे, और इस ऐसी डबल प्रेशर में आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ये बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। इस तरह तो मुमकिन ही नहीं है कि आप 2 प्रेशर्स अपने ऊपर सवार कर लें और फिर आप टीम को अच्छे चला भी सकें और ख़ुद भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। और यही हुआ फिर अनफॉर्चुनेटली। हमारी गन्स थी, जिस तरह के हमारी जो बॉलिंग अटैक था वो बड़ा दुनिया में वो देखा सुना और जाता है, समझा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शाहीन अफरीदी भी परफॉर्म नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद हारिस रऊफ़ के बारे में कहा जा रहा था, वो भी नहीं चल पाया। शादाब खान एक अच्छा स्पिनर था, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा नाज़रीन, खैर अब ये तो हो गया क्रिकेट है, इट्स जस्ट अ गेम। इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है। अगर हम वो जो हमारी है जिसे हम कहते हैं यार कि जेलसी की ऐनक अगर हम उतार दें, हम उनको अच्छा हमसाया समझें, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि ये सारे का सारा जो वर्ल्ड कप है ये इंडियन टीम के इर्द गिर्द घूम है। और सारी टीम्स ने कोशिश की इंडिया को हराने, लेकिन इंडिया ने आउट क्लास किया हर मैच में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया ने बेहतरीन परफॉर्म किया। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी कि वो बॉल में कोई मसला है, कुछ कहते हैं विकेट में कोई मसला है। यार इंटरनेशनल क्रिकेट है, हल्का फुल्का अंपायरिंग में कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इंडियन टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने साबित किया है कि वो वाकई दुनिया की बेहतरीन टीम है। इसके बाद वो टेस्ट 2020 और वनडे की रैंकिंग में सबसे ऊपर आ जाएंगे। शुभमन गिल भी पहले नंबर पे आ गया। तो ये एक बड़ी खबर है इंडियन क्रिकेट के लिए, और इंडियन क्रिकेट का रिवाइवल है कि धोनी के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में वो 50 ओवर का ये वर्ल्ड कप है, ये वो जीतने जा रहे हैं। और अभी तक कोई टीम ऐसी नज़र नहीं आ रही जो इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। अब वो सेमीफाइनल में उनका मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है और एक बड़ी टीम के साथ फाइनल होगा। मैं फिर भी दोबारा कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया को 2 में से 1 टीमें हैं, 2 टीमें ऐसी जो हरा सकती हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकता है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका बड़े मैच की टीम नहीं है। हमने देखा भी है ये बड़े मैच में हमेशा इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी ये हार गए थे और हारते हारते जीते। सिमिलरली अगर हम इनके प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल, फिर उसके बाद ये हमेशा सेमीफाइनल आके तो वहाँ पे ये ठुस हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से देखना होगा कि कौन क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए। इंडिया को टफ टाइम दे सकती है न्यूजीलैंड, अच्छी टीम है अनडाउटेडली, लेकिन अगर हम मौजूदा पोजीशन की और सिचुएशन की बात करें तो न्यूजीलैंड से इंडिया बहुत बेहतर है। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है, उनकी बैटिंग विराट कोहली फुल फॉर्म में है। और अगर विराट कोहली नहीं भी चलता किसी मैच में तो कोई ना कोई बैट्समैन, कोई ना कोई प्लेयर ऐसा होता है जो उनकी टीम को उठा के ऊपर ले जाता है। तो इस तरह से इंडिया का फाइनल में पहुंचना ये तो कंफर्म हो गया है, और पाकिस्तान का सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाना ये भी कंफर्म हो गया है। तो हिम्मत नहीं हमें हारनी चाहिए। आने वाले दिनों में हमें चाहिए कि हम अपनी टीम को, इसमें अब बेहतरी किस तरह से आ सकती है, बेहतरी सिंपली इस तरह से आ सकती है। एक तो कि आप अपनी जो हमारे ओपनर बैट्समैन हैं फ़खर ज़मान को चांस दें, इसको खेलने दें। नीचे 1 डाउन पे बाबर आजम अच्छा खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास नीचे बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है। इफ्तिखार की क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है, जाहिर सी बात है, ओवर एज प्लेयर है। बच्चों को चांस देना चाहिए, नए कोई 3 या 4 अच्छे बैट्समैन उनका टीम में वापस आना, ऑलराउंडर्स का, क्योंकि आजकल आपको पता है ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में परफॉर्म कर सके। तो अच्छे ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल करना चाहिए। कुछ हमारे हमारे PSL के अच्छे प्लेयर्स हैं, परफॉर्मर हैं, उनको ऊपर लेके आना चाहिए। फिर जो हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनको एतमाद देना चाहिए, उनको टीम में एक एक करके, बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी टीम ही चेंज करके रख दें, तो एक एक करके। फिर बॉलर्स में भी हमारे पास 1-2 अच्छी ऑप्शन, हसनैन बाहर बैठा हुआ है, 1-2 बॉलर और भी हैं। तो इब्रार को पूरे टूर्नामेंट में चांस नहीं मिला, उसको भी खिलाना चाहिए, उसकी भी बहुत सी क्रिकेट अभी बाकी है। तो ये जो यारी दोस्ती वाली क्रिकेट है इसको हमें टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा और हमें सीरियस क्रिकेट खेलना होगी। अगर आने वाले दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर 2020 वर्ल्ड कप है और भी बड़े इवेंट्स हैं, तो उसके लिए हमारी टीम में बेहतरी की अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। और सबसे बढ़ के ये खुदारा एक रिक्वेस्ट है हमारे क्रिकेट बोर्ड से
कि वो भी अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करें, क्योंकि इसमें हो यही रहा है कि 6 महीने के बाद जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है वैसे ही हमारा पीसीबी का चेयरमैन भी चेंज हो जाए, जिससे टीम को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर, अल्लाह ताला हमारी टीम को बेहतर परफॉर्म करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।